ओके, तो दीज आर दी कमांड्स, राइट। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखेंगे, एंड सेलेक्ट डिस्टिंक्ट वेयर और and or not operators, and then order by, ठीक है। so these are the syntaxes that we are going to use, और बट इसको अप्लाई करने के लिए है ना, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए। पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो we'll create a new database, create database, ठीक है। ये मैंने जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होता है ना, वैसे ही मैं एसक्यूएल को एक्सेस किया है। हालांकि हम लोग जब आपके कंप्यूटर जो लैब वाला कंप्यूटर था, वहाँ पे हम लोग वर्क बेंच यूज करते थे। दोनों में के कमांड में कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो क्रिएट डेटाबेस, यू कैन यूज, जैसे डेटाबेस का नाम कुछ भी देते हैं, बिहार देश, एंड क्रिएट इट, यूज, तो या यूज बिहार, ठीक है। तो हम लोग अब डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं, है ना। अब हमें डेटाबेस बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना होता है कि एक टेबल क्रिएट करना होता है। बिना टेबल जो है क्रिएट किए हम डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, है ना। सो वी मस्ट क्रिएट अ टेबल सो दैट वी कैन इंसर्ट डेटा, इंसर्ट सम डेटा, राइट। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रख देते हैं माई ऑफिस, ठीक है। एंड उसके बाद जो है सारे इसके कॉलम के नाम, है ना, कॉलम के नाम हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट वन कैन बी कस्टमर आईडी, राइट, एंड देन इसका आपको डेटा टाइप जो है वो बताना पड़ेगा। तो कस्टमर आईडी जो है वो इंटीजर के फॉर्म में एंड नंबर के फॉर्म में रहता है। तो वी विल बी टेकिंग द टाइप, राइट। तो जो कैटेगरी या फिर कह सकते हैं कि जो डेटा टाइप होगा वो हम इंटीजर ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल भी लिख सकते हैं। देन अनदर कॉलम, let's say customer name and category varchar, ठीक है। ये वेरिएबल कैरेक्टर क्योंकि ये कस्टमर का नाम होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिक्स 4 लेटर 3 लेटर 2 लेटर ऐसा का तो हो नहीं सकता है, नाम का जो वो है चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जो है अगला कॉलम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट नेम,
and next one contact name, and then type can be again varchar, and then maybe next one can be city. तो सिटी भी जो है varchar ही होगा, शहर का जो नाम है वो नंबर में तो नहीं सकता, अल्फाबेट्स यूज होंगे. तो सिटी एंड देन मे बी पोस्टल कोड. तो पोस्टल कोड, पोस्टल कोड एंड इसको जो है टाइप इंटीजर कर देते हैं. एंड जैसे कंट्री भी कर देते हैं. कंट्री कंट्री कर देते हैं. कंट्री का तो नाम होगा, तो ये वेरिएबल कैरेक्टर होगा, है ना. तो हमने कितने कॉलम बनाए हैं? टोटल 6, है ना. अच्छा, मैंने क्या कहा था कि अगर आपका ये सारी चीजें जो है, जितने कॉलम आप डिफाइन कर दो, डेटा टाइप लिख दो, तो आप लास्ट में क्या है, अपना प्राइमरी की भी सेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो क्या प्राइमरी की सेट करना चाहिए. कस्टमर आईडी को प्राइमरी की सेट करना चाहिए. अलग अलग कस्टमर के हिसाब से हमारे पास डेटा होगा, तो कस्टमर का नाम और ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कस्टमर आईडी पर, और कस्टमर आईडी जाहिर सी बात है कि रिपीट नहीं होगा. तो प्राइमरी की जो है हम सेट करेंगे कस्टमर आईडी से. कस्टमर आईडी हमारा वो हो गया, प्राइमरी की हो गया. एंड देन वी विल क्लोज दिस, ये वाला ब्रैकेट जो हमने यहाँ ओपन किया था यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं. तो ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हमने 2 ब्रैकेट क्यों लगाए. एंड देन जो है हमारा ओके. तो देयर इज एरर कैसा है. कॉन्टैक्ट नेम. ओके, प्राइमरी की एट लाइन 3. की एरर इसमें चेक. तो हमने क्रिएट टेबल किया माई ऑफिस, कस्टमर आईडी, वेट फॉर 2 मिनट्स. लेट मी चेक मैंने कहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी में डी स्मॉल कर दिया है. सच अ माइनर दिस थिंग की अब ध्यान नहीं दोगे पता नहीं चलेगा. कस्टमर आईडी देन
ओके सॉरी, दोबारा से लिखना पड़ेगा। ओके यस प्रशांत, प्रशांत बोलो। सर अभी क्या हो रहा है इसमें? हाँ तो हम अभी लोग क्या जो हो है रहा है सर? ये एरर का पूछ रहे हो? हेलो। नो सर, नो सर। हाँ हाँ, मैं एसक्यूएल के मैंने जो कमांड करवाए थे ना पिछले क्लास में, बताया था ऑपरेटर और कमांड और ये सब, उसका हम लोग वो Yes. प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आई एम क्रिएटिंग अ टेबल, आई एम पुटिंग, आई विल पुट सम डेटा एंड देन जो सिलेक्ट कमांड है और जो बाकी ऑर्डर बाई ये सारी चीजें जो हम करेंगे। तो देयर वाज अ एरर, मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी यहाँ, स्मॉल डी की जगह मतलब लार्ज कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी कर दिया था, इस वजह से एरर आ रहा था। आई विल टेक केयर दिस टाइम। कस्टमर नेम वेरिएबल कैरेक्टर, then contact name variable character, then city is again variable character, then postal code, that is integer, country variable character, and primary key जो है ऑब्वियस सी बात है कस्टमर आईडी में, कस्टमर वैसे बहुत है प्राइमरी आईडी, यस कस्टमर आईडी। ओके वन मोर ब्रैकेट, ओ माय गॉड, प्राइमरी की एट लाइन 3। Have we made another mistake? Okay, I think yeah, understood. तो हम लोग जो है सेट नहीं कर रहे थे, जो इंटीजर का लेंथ है, दैट वाज द इशू। वी लीव द फ्लो, क्रिएट टेबल, एंड इसको सेट कर लेते हैं 10 एंड लेट्स सेट एज नॉट नल। ठीक है,
ये नॉट नल लगाना जरूरी नहीं है, बट हम कंडीशन रख दे रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली मैं आगे चल के कस्टमर आईडी को जो है प्राइमरी की सेट करने वाला हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो मिस कर जाऊं मैं किसी भी रो किसी भी रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, कस्टमर आईडी इंटीजर नॉट नल, देन कस्टमर नेम varchar 20, so I can set as not null, and तो ये भी नॉट नल सेट कर देते हैं। हाँ प्रशांत, ओके। सर यस नीचे प्रशांत, में कॉन्टेक्ट नेम में होगा सर नीचे में। अच्छा कॉन्टैक्ट नेम था, यस यस, ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दिस। Contact name again, varchar set it to 20 and not null. Then next one is city varchar, इसको जो सिटी का नाम 10 से ज्यादा नहीं होगा, इसको 10 ही सेट कर देते हैं। Then again not null and postal code integer 10 कर देते हैं। country varchar 15, last one is we are going to set primary key. Primary key is customer ID. Okay, so now we have created a table. So now the table has been created. If you want to see it, so पहले जो है आपको, तो इससे पहले हम टेबल लिखें। क्या था है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, आपको सिलेक्टेड डेटा जो है दिखाता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम टेबल। द डेटा रिटर्न इज स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल कॉल्ड रिजल्ट सेट, है ना। अच्छा, पहले तो इसमें डेटा हमने अभी सिर्फ डेटा मतलब टेबल्स बनाए हैं, है ना। तो इसको हमें
select star from my office। ठीक है, तो एम्प्टी सेट आया। तो अभी हमने क्योंकि डेटा इंसर्ट नहीं किया हुआ है, जिस वजह से ये एम्प्टी सेट आ रहा है ना। तो अब हम लोग इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। तो वी हैव सेट द नेम ऑफ कॉलम, और अब हम लोग इसमें डेटा जो है इंसर्ट करेंगे। तो to insert data, we use insert into जो भी आपका नाम है टेबल का। so here it is my office। ठीक है, and then first of all हम पहला जो कॉलम है उसका नाम डालेंगे, देन दूसरा, तीसरा, और जितने भी कॉलम है उसका नाम हम पहले डाल देंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम क्या है, कस्टमर आईडी, then second one is customer name, then contact name, yes yes। सर इसको कितने बार लिखना होगा? डेटा एक बार, जब आप जितनी बार आपको डेटा डालना है तो। सर इसको कॉपी टेक्स्ट भी तो कर सकते हैं। नहीं, हाँ उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अच्छा अगर आपको कॉपी पेस्ट करना तो जैसे यहाँ पे मैंने इंटर किया हुआ है ना, तो इंटर करने के बजाय आपको एक लाइन में लिख देना चाहिए। ठीक है, तो उससे कॉपी पेस्ट ना आसानी हुआ। मैं नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू पास दिस ऑन कि आपको अगर आप इंटर करके अलग लाइन में लिखोगे तो फिर कोई एरर आता है तो ढूंढना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, कि मैंने किस लाइन में एरर किया, आपको जो एरर आने पे जो क्वेरी आती है उसमें बताया था इस लाइन पे। लेकिन हाँ, अगर आपको कॉपी पेस्ट आराम से कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में जब मैंने बहुत बार इंटर किया, यहाँ से आप कॉपी करो तो आप लेफ्ट साइड में जो एरो देख रहे हो ये भी कॉपी हो जाता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट ओके सर। कस्टमर नेम, बोलो शंकर। सर बोले ये टेबल कौन सा डेटाबेस में क्रिएट हुआ है सर? ये टेबल हमने एक डेटाबेस अभी क्रिएट किया जिसका नाम हमने लिखा बिहार। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या कमांड डाला, यूज बिहार। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज बिहार, इससे पहले हमने कमांड डाला था यूज एक क्रिएट डेटाबेस बिहार। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, क्वेरी ओके, एक रो अफेक्ट हुआ, उसके बाद यूज बिहार। तो बिहार में हमने बिहार जो डेटाबेस है उसमें उसको हमने एक्सेस किया। अब उसमें हम टेबल बना रहे हैं। एक डेटाबेस में कई सारे टेबल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर अगर इसको दूसरे डेटाबेस में बनाना पड़ता तो जैसे वहाँ पे BSCIT नाम से वो डेटाबेस, जैसे BSCIT है ना, तो यूज BSCIT मुझे करना पड़ेगा। सो डेटाबेस मैंने करके मेरे पास डेटाबेस, मैं यूज BSCIT करूंगा तो हम BSCIT में चले गए, फिर उसमें मुझे क्रिएट टेबल करना पड़ेगा, है ना। तो क्रिएट टेबल माई ऑफिस, उसमें यूज BSCIT और तब क्रिएट टेबल वो करना पड़ेगा। तो वो उस वाले डेटाबेस में चला है। इस लाइक अ फोल्डर, ये डेटाबेस का जो वो है फोल्डर की तरह, और टेबल जो है उसमें फाइल की तरह है, एक तरीके से।
अगर आप कंप्यूटर जैसे यूज करते हो उसी लिहाज से समझना चाहते हो। तो हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम है बिहार, और अभी हम माई ऑफिस नाम का टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है, इसमें कि हम कस्टमर का डेटा डाल रहे हैं। कॉन्टैक्ट नेम, सिटी, पोस्टल कोड एंड देन कंट्री। ठीक है, यही है कॉलम। है ना, ये काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी से अब इसमें हम वैल्यूज डाल सकते हैं। तो तो यहाँ से जो है आपका रो क्रिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट कस्टमर के लिए हम डाल देते हैं 1। ठीक है, नाम can take any name, so let us take ABC and अच्छा नाम है, वेरिएबल कैरेक्टर है, तो आपको पेयर ऑफ कोड के अंदर रखना होगा। एंड देन कॉमा, जो अगला कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम है ना, अगला भी जो है वेरिएबल कैरेक्टर वाला ही है, तो इसको पेयर ऑफ कोड में भी रखना पड़ेगा। ABC, इसका नाम रख देते हैं DES एंड देन सिटी ले लेते हैं, कुछ भी सिटी ले लेते हैं पटना। एंड देन पोस्टल कोड और कंट्री है ना, तो पोस्टल कोड जो है वो ले लेते हैं, नंबर है 8, इसीलिए। एंड कंट्री ले लेते हैं, जैसे कंट्री, क्योंकि हम कई सारा डेटा इंसर्ट करें तो अलग अलग कंट्री, तो वी कैन टेक लेट्स से राइट जर्मनी। If I see now, है ना, तो अभी हमने एक रो जो इंसर्ट किया वो आ गया हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से हम और रो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू फील लाइक 4-5 रो तो हमें इंसर्ट करना ही चाहिए, so दैट हम जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो हो गया ना, जैसे so your friend asked that we can copy paste, of course we can copy paste. Then values again, इसमें क्या कर, इसमें वैल्यू ले लेते हैं 2, कस्टमर ID 2, ABCDEF हो गया, ABCD GHI कैपिटल में करते हैं। एंड का नाम भी जो है JKL and then next data is
शहर का नाम, तो शहर का नाम ले लेते हैं कुछ भी, गया। ठीक है, एंड पिन कुछ भी लिख देते हैं, एंड कंट्री लिख देते हैं, और कंट्री लिख देते हैं इटली। And now we can close this. So this is the second record. इसी तरीके से 3 रिकॉर्ड और डाल देते हैं। So again we will be doing same thing. Hello sir. Select into my select into from my office लिखा है ना, वहाँ पर थोड़ा सा बताइए ना। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय ऑफिस, ये मैंने इससे पहले एक डेटा डाला, तो जो आपने टेबल में कुछ भी आपको डेटा देखना है, उसके बाद सेलेक्ट और कॉलम का नाम डालना होता है, और उसके बाद आप उसे रिलेटेड डेटा देख सकते हो। आपको अगर पूरा का पूरा जो है टेबल देखना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्टार लगाना होता है, और फिर फ्रॉम जो भी टेबल है आप लिख दो। तो अभी इस टेबल में इस कमांड को देने से पहले हमने सिर्फ एक ही रो में एक ही डेटा, एक ही रिकॉर्ड डाला था, है ना। कस्टमर नंबर 1 का डाला था, उसका नाम, कॉन्टैक्ट नेम, पिन कोड, फोन एंड सो फोर्थ। अब जो है हम 3 4 5 और रिकॉर्ड डाले हैं, ताकि जो ऑर्डर बाई है और बाकी सारे कमांड है, एंड, नॉट, इफ, दिस, दैट, ये सारे कमांड जो हम एग्जीक्यूट इससे कर पाएंगे। ओके सर। इसका कस्टमर नाम हो गया, कॉन्टैक्ट नेम हो गया, सिटी कर लेते हैं, और सिटी लेट से एक मदर सिटी दिल्ली ले, एंड पिन कोड 111222, एंड कंट्री लेते हैं, इसको इंडिया कर देते हैं, और चौथा रिकॉर्ड, इसके बाद एक रिकॉर्ड और डालेंगे। सिटी का नाम लेट्स टेक पुणे, एंड सिटी का नाम हो गया, पिन कोड ले लेते हैं कुछ भी, 434343, एंड कंट्री ले लेते हैं इंग्लैंड, ठीक है, एंड या आई थिंक ये हो गया, और कोई डेटा तो नहीं, ठीक है। और अब एक लास्ट वाला, तो फिर इसको ले लेते हैं, नाम YZZ कर देते हैं, और का कॉन्टैक्ट नेम ले लेते हैं ABB, एंड सिटी का नाम ले लेते हैं मैसूर,
एंड कंट्री ले ले नहीं आई पिन कोड डालना है ना, तो 242424 एंड कंट्री वी कैन टेक सेम। तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं पूरा टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय ऑफिस, ठीक है। तो ये हमने अभी डेटा इसमें इंसर्ट किया है ना। तो इसके पूरा टेबल देखने के लिए मैंने स्टार लगाया है ना, लेकिन अगर हम चाहे तो एक पार्शियल डेटा भी जो है वो हम देख सकते हैं। इससे आपको क्या करना है, सेलेक्ट के बाद जैसे हम यहाँ पे स्टार में डाला हूँ, उसके जगह आप सिर्फ कॉलम का नाम भी डाल दो तो भी आपको वो डेटा मिल जाएगा, है ना। तो और पूरा का पूरा डेटा देखना है तो ये काम जो हम अभी कर रहे थे। तो पूरा डेटा देखना है तो ये है ना, और पार्शियल डेटा देखना है, एक ही दो कॉलम देखना है तो ये। तो लेट अस ट्राई टू डू इट। तो सिलेक्ट, फिर आपको कॉलम का नाम, तो मान लिया कि मुझे सिर्फ सिटी देखनी है, सिटी फ्रॉम टेबल का नाम माय ऑफिस। तो मुझे सिटी का ही सिर्फ लिस्ट आ गया, पटना, गया, दिल्ली, पुणे और मैं। तो यहाँ कस्टमर किस सिटी के हैं वो मेरे पास डेटा, ठीक है। अगला कमांड देखते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या करता है, दिस सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज inside a table. Inside a table, a column often contains many duplicate values, and sometimes you want to list different distinct values, right? तो आपको अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस टेबल में है ना, अगर दो लोग जो हैं उनका सेम वो होता है, लेट्स से okay, let me insert another record. एंड यहाँ पे इसका नाम जो है नाम अलग रखते हैं, RTR एंड नेम देते हैं ELT एंड देन यू हैव सिटी। लाइक सिटी जो है वो मैं डाल देता हूँ फिर से पुणे। एंड देन पोस्टल कोड जो है वो डाल देते हैं, तो अलग पोस्टल कोड है। एंड कंट्री जो है, कंट्री सेम ही रखते हैं, है ना। तो हमने एक नया रिकॉर्ड डाला, ठीक है। अगर अब मैं जो है वो कमांड डालूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय ऑफिस, तो आपको एक नया रिकॉर्ड दिख जाएगा, है ना। लेकिन अभी आप देखो तो जो 6 नंबर का कस्टमर है और 4 नंबर का कस्टमर है, दोनों की सिटी क्या है, पुणे है, और कंट्री क्या है, इंग्लैंड है ना। तो जैसा कि इस कहाँ गया, जैसा कि यहाँ पे बोला है कि अगर आप सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करोगे तो आपको हर एक कॉलम का जिस कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए उसका आप नाम डाल दो और आपको उस टेबल से सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो
select distinct है ना, select distinct, और उसके बाद मान लो कि सिटी और कंट्री जो है मुझे नॉन रिपीटिंग वैल्यू उसकी चाहिए है ना, सिटी कर दिया, कंट्री कर दिया। फ्रॉम माई ऑफिस। तो अभी देखो, ऑल्दो यहाँ पे पुणे जो है 2 बार आ रहा है, लेकिन रिजल्ट में पुणे 1 ही बार आया। यहाँ पे जो है इंग्लैंड 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड सिर्फ 1 ही बार आया है ना। तो ये सिलेक्ट और सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का फर्क है। अगर मैं यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कमांड डाला तो मुझे 6 के 6 मिले है ना, या फिर मैं जो है सिलेक्ट, अगर सिलेक्ट सिटी मैं यहाँ पे डालता हूँ, सिलेक्ट सिलेक्ट सिटी फ्रॉम माई ऑफिस है ना, तो आपको क्या मिलेंगे, 6 रिजल्ट मिलेंगे। पुणे 2 बार आया तो दोनों बार आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने अगर डिस्टिंक्ट कमांड का यूज किया तो पुणे जो है 2 बार नहीं आएगा, पुणे सिर्फ 1 बार आएगा, क्योंकि वो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू, वो वैल्यू जो अगर कोई 1 बार आ रही है और अगर कोई वैल्यू 2 बार आ रही है तो उसको 2 बार नहीं काउंट किया जाए। अगर कोई वैल्यू 10 बार भी आ रही है तो उसको भी 10 बार नहीं, सिर्फ 1 ही बार काउंट किया जाएगा। सिर्फ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें लेना है, डिस्टिंक्ट कमांड अगर हम डाल रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेयर कमांड है। वेयर कमांड क्या करता है कि आप जो है कंडीशन लगा सकते हो है ना। वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड, तो आपके पास जो रिकॉर्ड्स है उसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं। कैसे? इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली वैल्यूज दैट फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम नाम एंड देन कॉलम नेम एंड देन यू कैन पुट वॉट एवर कंडीशन, राइट। So for example, so select take star from my office where customer ID then equal to है ना। तो जो फोर्थ जो कस्टमर है ना, वो कस्टमर जिसका आईडी क्या है 4 है, वो हमें मिल गया। अच्छा, अगर मैं लिखूं तो क्या हुआ, कस्टमर आईडी 4 से कम हो, कस्टमर आईडी वैल्यू 4 से कम, तो ये तीनों जो कस्टमर हैं इनकी आईडी क्या है 1 2 3। तो 1 2 3 जाहिर सी बात है 1 2 3 जो है 4 से कम होता है, तो वो सारे कस्टमर जिनका कस्टमर आईडी 4 से कम है वो मुझे रिजल्ट में
ठीक है ना। सो बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं दैट वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अटेंडेंस नित्यानंद, यश, मणिशंकर, बबलू, समरीन, प्रशांत, अमन, धर्मपाल, बिट्टू, प्रीति, सादिक, खुशबू एंड प्रियांशु। तो बाकी कमांड जो हैं और ऑपरेटर जो है वो हम देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट टाइम।